अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। ये फॉर बीकॉम स्टूडेंट के लिए। चलिए जी डेप्रिसिएशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट वो होते हैं जिनसे हम क्या करें, फ़ायदा उठा सकें। कोई भी चीज़ जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, एसेट्स। लेट्स सपोज दैट मैंने फर्नीचर ख़रीदा, मैं इससे क्या कर सकता हूँ, फ़ायदा उठा सकता हूँ, ये मेरे लिए एसेट है। लेट्स सपोज मेरे पास कैश है, तो क्या कर सकता हूँ, मैं कैश से कुछ भी खरीद सकता हूँ, वो मेरे लिए एसेट्स है। कैश, फर्नीचर। लेट्स सपोज मैंने कोई भी मशीन खरीदी, क्या कर सकता हूँ, मैं इससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बना सकता हूँ या कुछ भी उससे मैं बेनिफिट हासिल कर सकता हूँ, वो मेरे लिए क्या चीज़ है, एसेट्स। अच्छा जी, एसेट कितने तरीके के होते हैं? एसेट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है करंट एसेट होता है, और एक क्या होता है हमारे पास, फिक्स एसेट होता है। अच्छा जी, करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनसे हम 1 साल के कम के बेनिफिट हमें मिले, वो हमारा क्या कहलाता है, करंट एसेट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम कैश। हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, हम अभी जाएँ इससे कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब उसी वक्त हम कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, या 1 महीने बाद खरीद सकते हैं, 2 महीने बाद खरीद सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, करंट एसेट। बैंक, बैंक में हमारा कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, हम बैंक से पैसे निकालें, एटीएम के थ्रू या चेक के थ्रू पैसे निकालें, हमें जो भी चीज़ चाहिए हम उससे ख़रीद सकते हैं, इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल ये होता है कि आपने किसी को पैसे या कोई सामान या कोई चीज़ उधार पे दी, अब आपको क्या करना है, उससे पैसे कलेक्ट करने हैं। वो पैसे आपको अगर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में या विद इन अ ईयर आपको रिसीव हो जाए, तो वो भी आपके लिए क्या है, करंट एसेट। तो वो उस पैसों से आप कोई भी अपने लिए चीज़ खरीद सकते हैं और उससे आप क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। फिक्स एसेट क्या होता है? फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल लेते हैं, मशीन। आपने कोई भी मशीन खरीदी, अब वो आपको कितने साल का बेनिफिट देगी? हो सकता है 1 साल का बेनिफिट दे, 2 साल का बेनिफिट, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल का आपको बेनिफिट देगी, वो आपकी क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट कहलाएगा। जो भी चीज़ें आपको 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देंगी, वो आपके लिए क्या कहलाएंगी, फिक्स एसेट। अच्छा जी, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है। अच्छा जी, आप अगर ले रहे हैं कबर्ड, वो चीज़ें जो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देंगी, हम उसको क्या तस्वुर करेंगे, वो हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट। अच्छा जी, अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन पर। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये बात जहन में रख लें, डेप्रिसिएशन सिर्फ उस पर कैलकुलेट होती है जो फिक्स एसेट होता है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक चीज़, फिक्स एसेट को आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स सपोज दैट आप फर्नीचर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, पुराना होता रहता है। मतलब क्या, उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है। जो कमी आती है उसको क्या कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, अगर मैं आपसे एक बात अज्यूम करता हूँ, परचेस फर्नीचर, लेट सपोज कितने का ख़रीदा है हमने, 1 लाख रुपए का ख़रीदा है। कब ख़रीदा है हमने, Jan 1
2000 में। अब इसको हो गया, इस फर्नीचर को हो गया 1 साल। अब आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि अब उस फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि वो फर्नीचर क्या हो गया, पुराना हो गया, आहिस्ता आहिस्ता पुराना होते जा रहा है फर्नीचर। तो अकाउंटिंग ये कहता है कि जब आपके फर्नीचर की वो वाली वैल्यू नहीं रही तो इस फर्नीचर की वैल्यू को क्या करो, आप कम करो। लेट सपोज दैट मैं अज्यूम करता हूँ कि उसकी वैल्यू कितने से कम हो गई, अज्यूम करता हूँ उसकी वैल्यू कम हो गई 10,000 से, उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब फर्नीचर की वैल्यू मेरे पास कितनी बच गई है, कितनी रह गई है, 90,000। अच्छा जी, अब आपको ये समझना है, ये हमारे पास क्या था, फर्नीचर की कॉस्ट। ये क्या चीज़ है हमारे पास, डेप्रिसिएशन। और ये क्या चीज़ है हमारे पास, बुक वैल्यू। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग ने डेप्रिसिएशन के ना हमें कुछ मेथड्स बताएं। क्या मेथड्स बताएं कि किस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहला मेथड अकाउंटिंग ने जो बताया है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, वो बताया है स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा जी, ये मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड वो होता है कि अगर आप समझते हैं कि आपका फर्नीचर है, 1 साल आपने यूज़ किया है, उसकी वैल्यू कितने से गिर रही है, अज्यूम कर रहे हो 10,000 से गिर रही है। दूसरा साल आप यूज़ कर रहे हो तो भी 10,000 से वैल्यू गिर रही है। तीसरा साल आप यूज़ कर रहे हो तो भी 10,000 से वैल्यू इसकी गिर रही है। तो मीन्स ये हुआ, आप ये समझ रहे हो कि आपका जो फर्नीचर पुराना हो रहा है वो सेम अमाउंट से ही क्या हो रहा है, सेम अमाउंट से आपकी वैल्यू क्या हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है। तो जब सेम अमाउंट से आप समझ रहे हो आपकी वैल्यू में डिक्लाइन आएगा, तो अकाउंटिंग कहता है तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मेथड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला होता है, डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। स्ट्रेट लाइन बोलता है कि आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, कॉस्ट लिखनी है। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, रेजिडुअल वैल्यू। और आपको फिर डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा जी, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट तो वो होती है जिस पर आपने फर्नीचर को परचेज़ किया है। इस एग्जांपल में मैं देखूं तो मैंने फर्नीचर को कितने में परचेज़ किया है, 1 लाख पर परचेज़ किया है, तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, 1 लाख। अच्छा जी, नंबर ऑफ ईयर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मशीन मेरे पास ऑलमोस्ट 10 ईयर चल सकती है। नंबर ऑफ ईयर्स मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मैं मशीन मेरे पास कितने साल तक चल सकती है, 10 ईयर तक चल सकती है। तो ये मेरा नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। अच्छा जी, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू ये होती है कि 10 साल के बाद आपके पास मशीन का डब्बा पड़ा हुआ है या मशीन पड़ी हुई है। अब आप क्या करोगे, इसको जाके कबाड़ी में बेचने के लिए जाओगे। जब कबाड़ी पास बेचने जाओगे तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कबाड़ी वाला आपको कितने पैसे देगा इस मशीन के। तो लेट सपोज दैट, मैं अज्यूम कर लेता हूँ मुझे कबाड़ी वाला पैसे देगा, लेट सपोज दैट 2,000 रुपये मुझे कबाड़ी वाला पैसे देगा। तो ये 2,000 मेरे लिए क्या होगी, रेजिडुअल वैल्यू, या इसको आप कह सकते हो स्क्रैप वैल्यू। अच्छा जी, वापसी देखते हैं स्ट्रेट लाइन के मेथड का फॉर्मूला क्या है। कॉस्ट में से आपको क्या करना है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू, जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 10 ईयर्स के बाद मशीन की वैल्यू, अगर आप कबाड़ी को बेचने जाएंगे तो आपको कबाड़ी वाला कितने पैसे देगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कबाड़ी वाला हमें कितने पैसे दे सकता है, 2,000 रुपये दे सकता है। नंबर ऑफ ईयर्स आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी मशीन कितने साल तक चल सकती है, आपने कहा मेरी मशीन 10 साल तक चल सकती है, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अच्छा जी, एक मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, परचेज प्लांट कितने का खरीदा है हमने परचेज, लेट सपोज दैट हमने परचेज प्लांट खरीदा है 1 लाख का।
अब उसमें से हम अज्यूम कर रहे हैं कब ख़रीदा है हमने ये जैन 2001 में। हम अज्यूम कर रहे हैं ये मशीन हमारे साथ कितने साल तक चल सकती है, नंबर ऑफ़ ईयर्स हम अज्यूम कर रहे हैं ये मशीन लेट्स सपोज दैट 10 ईयर्स तक चल सकती है। अच्छा जी, अब इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, रेजिडुअल वैल्यू, मतलब अगर हम इसको 10 साल के बाद बेचने के लिए जाएँ कबाड़ी को तो स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी आए, यह सपोज दैट इसकी स्क्रैप वैल्यू आती है 2000। अच्छा जी, अब हमसे सवाल कहता है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 31 जैन 2001, मतलब 1 साल के बाद इसका आप मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ कि अब प्लांट की वैल्यू 1 साल जब गुजर गया तो प्लांट की वैल्यू कितनी रह गई है। तो हम सबको पता है कि किस तरीके से हमने अभी डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला देखा है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं तो कॉस्ट में से क्या करना है हमें, माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट कितनी है हमारे पास 1 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है हमारे पास 2000 डिवाइडेड में हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स 10। तो अब मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 लाख में से अगर मैं 2000 माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 98,000। और इसका मैं करता हूँ डिवाइड करता हूँ मैं इसको 10 से, डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी मेरे पास 98,000 में से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 तो मेरे पास कितनी आएगी 9,800। मतलब प्लांट की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी 9,800 से। अब उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगी, 1 लाख में से कितना कम करना है हमें 9,800। ये हमारा क्या है डेप्रिसिएशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्ट्रेट लाइन का मेथड में हम डेप्रिसिएशन को किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट लाइन के सवालात को करने के। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।